हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़। तो आज है मेहंदी का फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रील शूट। तो जो हमारे वीडियोग्राफर्स थे वो बीच बीच में कुछ रील मटेरियल हमारे लिए शूट कर दे रहे थे, जो कि मेरी पहले ही बात हो रखी थी कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे ऐसा वीडियोस चाहिए रहेंगी जिनको मैं बाद में रील्स में अपलोड कर सकूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह अपलोड कर सकूँ। तो वही बस कैमरामैन हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं और ऐसे थोड़ा लिपसिंग करें, डांस करें, एक्टिंग करें। तो बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा है वो है मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा लिपसिंग से समझ आएगा, एक्शन से समझ आएगा। कॉपीराइट के कारण मैं गाना नहीं डाल सकती, तो इसीलिए कुछ और म्यूज़िक के साथ अपलोड कर रही हूँ। बट साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। देखो, शादी में ऐसी मस्ती मजाक मज़ा, रील शूट करना, ये सब होता रहता है, बट जो उसके पीछे खिचड़ी बन जाती है, कई बार बहुत भागम भाग हो जाती है, कई चीज़ें ख़राब हो जाती है, वो तो होता ही होता है। तो ये ज़्यादातर शादियों में होता ही है। बहुत कम शादियाँ होती है जहाँ पर कुछ कमी ना रह जाए, बहुत अच्छे से शादी निपट जाए। बहुत कम शादियाँ होती है, और हमारे घर पे तो ये एक तरह से पहला ही फंक्शन था। तो और दूसरी जगह पर आकर शादी करना जहाँ पर हम किसी को जानते नहीं, आसपास का मार्केट नहीं जानते, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोग ये हल्द्वानी में थे इस टाइम पर, और मेहंदी फंक्शन चल रहा है। बट फिर भी कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी हम लोग बहुत खुश थे, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे। प्रॉब्लम्स तो आ जाती रहती हैं, बट हमें अपना वक्त नहीं वेस्ट करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स में अटक कर। तो वही बस यहाँ पर चल रहा है मेहंदी फंक्शन। सब लोग डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेहंदी फंक्शन के एक दिन पहले ही हम लोग पहुँचे हैं। तो जो जगह थी जहाँ पर हम लोग पहले रुके थे, हमने जो ऑनलाइन बुक किया था वो हमें सही नहीं लगा, तो हमको अचानक से शिफ्ट करना पड़ा दूसरे होटल में। तो सारे अरेंजमेंट सब कुछ एकदम चेंज हुआ, सब चीज़ें चेंज हुई। इवन शिफ्टिंग में हमारा बहुत सारा सामान गुम हुआ, कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली। बट फिर भी एट दी एंड हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मज़ा किया, और बहुत ही मज़ा आया। कम लोग थे, बट मेमोरीज़ और जो यादें बनी हैं और जो खुशियाँ हमने उस टाइम पे जी हैं वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी है। एकदम डांस में मस्त थी, और साथ साथ सॉर्ट भी कर रही थी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि कैसे होगा, क्या होगा। पर फिर भी शक्ल पे नहीं दिख रहा था, शक्ल से तो बिंदास मज़े कर रहे हैं, शादी में डांस कर रहे हैं। और मेहंदी भी हमें जो मेहंदी वाले थे वो एकदम बुक करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑनलाइन जिनको देख रही थी वो अवेलेबल ही नहीं थे। वो शादी सीज़न था, इस वजह से बहुत कम लोग अवेलेबल थे। तो जो लोग मिले, जैसे मिले, बस उनसे मैंने मेहंदी लगवाई। तो बहुत सारे लोगों को सही से मेहंदी नहीं लग पाई थी। तो मेरी वाली तो फिर भी थोड़ी बेटर थी, क्योंकि दुल्हन की मेहंदी थी। ढेर सारा पैसा ले जाते हैं मेहंदी वाले, और फिर भी किसी का जो दिन होता है उसको वो बहुत स्पेशल होता है। मेहंदी, शादी, ये बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। पर उन लोगों को नहीं समझ आता है। उनका होता है कि भाई पैसा लो और बस छुट्टी करो, जैसा भी लगा रहे हैं वैसा ही लगेगा। तो बहुत लोगों के जो मेरे रिश्तेदार थे उनके अच्छी मेहंदी नहीं लगी थी। बहुत वो कंप्लेन कर रहे थे कि सही मेहंदी नहीं लगी है, बट मेरी फिर भी ठीक थी, इसलिए सब खुश थे कि चलो ठीक है, तुम्हारी तो बेटर लगा गए एटलीस्ट। क्या ही करते, अब दूसरी जगह पर आकर नहीं पता था कौन मेहंदी वाला क्या। और इतने सीज़न में बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग, इसलिए जो मिला मेहंदी लगवा ली। ऑलमोस्ट जैसे तैसे फंक्शन हमने निकाल दिया। यहाँ पर ज़्यादा डांस नहीं हो रहा है, सबकी मस्ती हो रही है। कोई भी जो डांस करते हैं ना वैसा वाला डांस नहीं कर रहे हैं, जो मस्ती वाला डांस होता है सब वो डांस कर रहे हैं। मेरे पापा माँ सब लोग, मतलब सीरियस वाला डांस कोई नहीं कर रहा है सीरियस होके। जो आता है सबको है कि मस्ती करनी है, कार्टून गिरी दिखानी, बस ऐसे वाले डांस कर रहे हैं सब। बहुत मज़े कर रहे थे सब लोग। तो बस यहाँ पर डांस चल रहा है। बीच में मेरी सिस्टर ने एक सोलो परफॉर्मेंस दिया। तो वो लोग सभी अपना अपना एक एक सोलो तैयार करके आए थे। तो मेरी सिस्टर ने भी सोलो परफॉर्म किया। तो आप लोग गैस करना कि वो कौन सा गाना था। और वो जो गाना है अगर आप लोग गैस करोगे तो फिर मैं वो शॉर्ट्स में रील डालूँगी कि उसने कौन से गाने पे डांस किया था। तो प्लीज़ पहले मुझे इसमें ढेर सारे कमेंट चाहिए कि कौन से गाने पर ये डांस कर रही है। मेरी छोटी सिस्टर को सभी जानते हैं, कुहू को। तो अभी वो जल्दी परफॉर्म करेगी, उसका छोटा सा क्लिप मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। तो आप लोग गेस करिएगा, कमेंट करिएगा, उसके बाद ही मैं शॉर्ट डालूँगी।
और यहाँ पर मेरे सारे रिलेटिव, बहुत कम लोग आए थे, बहुत ही कम थे, बट फिर भी कम लोगों में मुझे लगता है जितना मज़ा कर पाते ना उतना बहुत सारे लोगों में नहीं कर पाते। तो ये कर रही है मेरी छोटी सिस्टर डांस। तो आप लोग गेस कीजिएगा कौन से गाने पे कर रही है। इसके बाद म्यूज़िक बंद करेंगे और अब सभी गाएंगे साथ में, एक साथ बैठ के शादी के गीत, मेहंदी के गीत। सभी के कल्चर में होता है ये, सब लोग गाने गाते हैं, हर जगह के अपने कल्चर के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं। वैसे ही हमारे भी कुछ, मेरी मासी, दीदी, सब लोगों ने मिलके गीत गाए, मेहंदी गीत, कीर्तन, माता के भजन सब गाया। पूरी रात 2-3 बजे तक चला। अब आप आगे देखिए किस तरह से हम लोग चाचा से पूछो शहर में किसकी शादी है, बनी के चाचा से पूछो शहर में किसकी शादी है। चाची ने हंस के फरमाया मेरी बनी की शादी है, बनी ने हंस के फरमाया शादी है। बनी के भाई से पूछो शहर में किसकी शादी है। भाभी ने हंस के फरमाया मेरी ननद की शादी है। भाभी ने हंस के फरमाया मेरी शादी कभी तो बढ़ता है। हाँ जी जीजा आ जाओ। बनी के जीजा से पूछो शहर में किसकी शादी है। बनी के जीजा से पूछो शहर में किसकी शादी है। बहन ने हंस के फरमाया शादी है। बहन ने हंस के फरमाया मेरी नेहा की शादी है। बची है धूम शादी की, शहर में किसकी शादी है। लाडली शादी से मचलती है, छोटी सी बनी लाडली शादी से मचलती है। दादाजी मेरी एक अर्ज सुन लीजो, दादाजी मेरी एक अर्ज सुन लीजो। बने का फोटो जल्दी से मंगवा दीजो, बने का फोटो जल्दी से मंगवा दीजो। मैं काला गोरा देख कर शादी पीछे कराऊंगी, मैं काला गोरा देख कर शादी पीछे कराऊंगी। छोटी सी बनी लाडली शादी से मचलती है, छोटी सी बनी लाडली
ये तो चलता रहेगा ऐसे ही 2-3 बजे तक। हम लोगों ने माता के भजन और मेहंदी गीत गाए, डांस किया, मज़े किए। और वैसे भी जब कई साल बाद सारे रिश्तेदार एक साथ हो तो इतना मज़ा मस्ती तो बनता है। और मैं तो कई साल बाद कोई शादी अटेंड करी थी, वो भी अपनी, तो बहुत ही मज़े कर रही थी। और सच बताऊं तो मैंने अपनी शादी ऐसे अटेंड किया जैसे मैं किसी और की शादी में गई हूँ। बिल्कुल दुल्हन वाला बिहेव नहीं किया और कोई टैंट्रम्स नहीं दिखाए, खुद मैनेज की है सारी चीज़ें और बहुत इन्जॉय भी किया। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग रहेगा दूल्हे की मेहंदी का, ग्रूम साइड की वीडियोस। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ देखते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय।